संविधान, संविधान को उर्दू में कहते हैं आइन। तनवीर मुखिया जी है हम लोग के, जो तनवीर मुखिया जी है वो क्या हम लोग का सरकार है, बरेली पंचायत। कौन है पकड़िया बरेली? हाँ, मोहम्मद मुख्तार आलम। इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। नोट बदला 500 रुपया का, जो जैसे बंगाल का लड़की वाला हुआ था, इसमें जज साहब आज तक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। संविधान को उर्दू में कहते हैं आइन, उर्दू में आइन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज राज्य किसे कहते हैं? राज्य किसे कहते हैं? संविधान का किताब कहता है। राज्य का ये मतलब नहीं कि बिहार राज्य, झारखंड राज्य है ना, बंगाल राज्य, उड़ीसा राज्य नहीं। राज्य का मतलब संविधान के हिसाब से होता है देश। क्या होता है? देश। जैसे भारत एक, अकॉर्डिंग टू संविधान, भारत एक देश नहीं है, राज्य। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, बांग्लादेश राज्य है, बात समझ गए? म्यांमार राज्य। ये संविधान के हिसाब से हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं कि राज्य क्या है। राज्य को बनने के लिए कम से कम कितने चीजों की जरूरत होती है? चार। कितने चीजों की? चार। चारों चीजों में सबसे पहला चीज आता है, मान लीजिए आप एक क्षेत्र का जनसंख्या पीएम बनते, क्या बनते हैं? पीएम बनते, प्राइम मिनिस्टर बनते कोई भी देश का। और या नहीं तो आपको एक गांव बनाना है, सबसे पहला चीज चाहिए उसको पॉपुलेशन। क्या चाहिए? जनसंख्या। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए। किसका जनसंख्या? जानवर का? क्या चाहिए? इंसानों का। मान लो यहाँ से गए जलकर का बाग, वहाँ तो कोई घर नहीं है, वहाँ पर आपको क्या बनाना है? बस्ती बनाना है। सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चीज की जरूरत है? जनसंख्या। जमीन तो है, क्या चीज चाहिए? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन चाहिए। एक आदमी से बनेगा कभी? कई लोगों के समूह से। तो जनसंख्या चाहिए। किसका जनसंख्या चाहिए? इंसान का। क्या चाहिए? जानवरों के समूह को हम लोग सोसाइटी नहीं कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्या चाहिए? एरिया। क्षेत्रफल। एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, जिसको अपना भाषा में हम लोग कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर। आप मेरे पीछे देखिए, मेरे घर के उधर जाओगे ना, वहाँ है वार्ड नंबर 4 है ना, ये पर बीच में नदी बहता है, ठीक है। इस तरफ में किया नदी के ऊपर क्या है? नदी के उस पार कई कई जगह पर नदी उपयोग करता है सीमाएं। इस पर ये बस्ती, इस पर जैसे बिहार का हम देखेंगे, बिहार के इस तरफ बक्सर जिला है ना, बिहार नदी पार की उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य। कहीं कहीं पर नदी होता है, कहीं कहीं पर अलग अलग चीज होता है एक क्षेत्र। जैसे एक लास्ट माइन में जैसे ये लास्ट माइन का बॉर्डर है, ये बॉर्डर दूसरा तीसरा चौथा, इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं? सब क्लास क्या है? आगे इस तरफ जाएंगे क्लास, सबका एक बॉर्डर बना हुआ नहीं बना हुआ, क्षेत्रफल चाहिए। तीसरा चीज क्या चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट। सरकार। क्या चाहिए? सरकार चाहिए। मतलब हम लोग तो आ जाएंगे, रह भी लेंगे, एरिया भी बढ़ गया, क्षेत्रफल भी, मतलब उसमें गवर्नमेंट भी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब जैसे मान लीजिए एक रोड पे आप लोग चलते, एक रोड पे कई बकरी को रखने वाला कोई होता है चरवाहा, 15-20 बकरी, अब वो जा रहा है, कहता है एक रोड साइड कर दिया कि जा रहा है, लेकिन देखा कि उसमें से तो बकरी क्या कर रहा है? आगे पीछे होता है, उसको पीछे में डंडा रहता है, उसको बीच करता है, मारता है। तुम अगर इस साइड से उस साइड जाओगे तो बीच पड़ेगा, मार पड़ेगा। इसीलिए बकरी डर से क्या होता है? एक ही लाइन में चलता है। सेम उसी तरह इंसान रहने के बाद हमेशा कई लोग पॉजिटिव भी सोचता है, कई लोग नेगेटिव भी रहता है। हम लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनमें से अगर कोई इंसान चोरी करेगा, मतलब बाहर निकलेगा सोसाइटी के, पीछे पुलिस या गवर्नमेंट, पुलिस किसका? गवर्नमेंट का खड़ा रहता है, गवर्नमेंट पीछ करता, मारता, नहीं मानेगा तो उसको जेल में की सुविधा जेल कर देगा, फांसी की सुविधा से फांसी या उम्र कैद की सजा दे देगा। बात समझ गए? चलिए चौथा चीज क्या चाहिए? जैसे इसमें सरकार में आपका, जैसे हमारे एरिया का सरकार किसको मान सकते हैं? बारातगांव पंचायत का सरकार हो सकता है तनवीर मुखिया। कौन मुखिया? तनवीर मुखिया जी है ना, तनवीर मुखिया जी है हम लोग के। जो तनवीर मुखिया जी है वो क्या हम लोग का सरकार है, वही बात हम लोग उसके पास जाएंगे। उसी तरह तुम्हारा पकड़िया बरेली पंचायत, कौन है पकड़िया बरेली? हाँ, मोहम्मद मुख्तार आलम। तो वो क्या है? कौन चाहता है? चलिए मुख्तार आलम
जो है वो क्या है हमारे इस एरिया के सरकार है। कोई भी बात होगा हम लोग उसके पास जाते हैं, मतलब मुखिया जी आइएगा ये। तो आपके भी अलग अलग क्षेत्र के जो सब बच्चे हैं जो दूर के, उसका भी कोई मुखिया होगा, है ना। चौथा चीज क्या चाहिए? चौथा चीज चाहिए सॉवरेनिटी। क्या चाहिए? सॉवरेनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी, और इसे कहते हैं हिंदी में संप्रभुता। क्या कहते हैं इसे? अब ये संप्रभुता आप लोग पढ़े हैं, हम भारत के लोग, भारत को आप लोग ये सब वर्ड आता है, गणराज्य, सामाजिक संप्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, ये सब है। संप्रभुता का मतलब होता है आजादी। क्या होता है? आजादी। आजादी का मतलब कैसा आजादी? किस तरीके का आजादी? कानून बनाने की आजादी। कैसी आजादी? कानून बनाने की आजादी। इधर कानून बनाने की आजादी। कहाँ पर कानून? देश के अंदर भी कानून बनाएंगे और देश के बाहर भी कानून बनाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी नोट बदला, 500 रुपया का जो नोट बदला था ना, क्या किसी देश से पूछा था जाके? क्या कोई देश मना कर सकता है इसको? आप नहीं बना सकते, कोई मना, क्योंकि वो संप्रभुत्व है, वो सॉवरेन है, वो आजाद है। किस बात पे? अंदर में भी कानून बना सकता है, देश के बाहर में भी, देश के बाहर में। इससे भारत देश बिजनेस करेगा, कौन से देश से कितना ट्रेड आएगा, कौन से आयात होगा, किसमें निर्यात होगा बाहर देश से, वो भी कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। तो किसी भी क्षेत्र को बनने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? कितनी चीजों की? राज्य को बनने के लिए, देश को बनने के लिए कितना चीज चाहिए? पहला पॉपुलेशन, बोलिए पहला। दूसरा सॉवरेनिटी या संप्रभुत्ता। अब हिंदी बोलिए सॉवरेनिटी या संप्रभुत्ता बोलिए। क्या बोलिए? संप्रभुत्ता। बोलिए पॉपुलेशन और सॉवरेनिटी। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि जो ये सरकार जो होता है ना, सरकार, गवर्नमेंट, इसके अलग अलग प्रकार, इसके अलग अलग प्रकार हम लोग देखेंगे। कहीं पर देखिएगा, कहीं पर सैनिक शासन कर रहा है, कहीं पर देखिएगा एक ही पार्टी शासन कर रहा है, कहीं पर देखेंगे हम लोग कई देश में एक राजा ही शासन कर रहा है, जैसे सऊदी अरब। वहाँ कोई भी मंत्री, वहाँ पे डायरेक्ट कौन होता है? किंग। कौन होता है? किंग, राजा। बहुत खतरनाक होता है वो लोग, सजा बहुत खतरनाक। अगर चोरी कर ली, बीच मोहल्ले में आपको बुला के चौराहे पे तो हाथ को काट दिया, तुरंत फैसला। और इसी में से एक शासन का प्रकार है लोकतंत्र। इसी में एक शासन का क्या प्रकार है? लोकतंत्र। लोकतंत्र, बात समझ गए? लोकतंत्र में भी हम लोग देखेंगे, हमारा भारत देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक। अगर कोई बाहर में, सऊदी अरब में रेपिस्ट लोग होते हैं, उसका कोई नहीं, उसको बीच में खड़ा कर देता है, एक ट्रैक्टर क्या उतारता है? बड़ा बड़ा पत्थर, और वही पत्थर से उसको बीट करके मारता है ना, यानी तो उसको सुना देगा ऊपर में ट्रक से या उससे ट्रैक्टर से, उसके ऊपर क्या पूरा पलट देता है। क्या चीज? बड़ा बड़ा रोड़ा जो हम देखते हैं ना, बड़ा बड़ा गिट्टी पूरा पलट देता है, जिससे तुरंत मिट्टी हो जाता है।